हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। 175.75, ऑलमोस्ट 3% आज के सेशन में ऊपर। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मोस्टली अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। व्हाट डू आई थिंक ऑफ द चार्ट्स, और साथ ही साथ में वैल्यूएशंस की बात भी करेंगे। कैसा लग रहा है एनसीसी इन लेवल्स के ऊपर में। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। एनसीसी इज़ वन ऑफ द वाइडली डिस्कस्ड चार्ट्स ऑन माय चैनल। मैं चार्ट सिर्फ डिस्कस करता हूँ, आई नेवर एवर advise anyone to buy or sell a chart or a stock. So basically it's just an opinion। अपना ओपिनियन मैं जो है एनसीसी के ऊपर मैं काफ़ी टाइम से शेयर कर रहा हूँ। 70-80 के रुपए से जो भाव है तब से इसको हम ट्रैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मेथड की मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, जो मैं अपने वीडियोस पे बहुत बारी करता हूँ। एंड दैट मेथड इज़ ऑफ अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेरा मेथड बड़ा सिंपल सा है कि जब भी स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर होता है तो हम स्टॉक को प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कमाने के लिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आपको चाहिए कि स्टॉक मान लीजिए फ्रॉम ए टू बी 100 रुपये से 150 रुपये स्टॉक चला गया, तो आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ निकलना है। और आपका जो निकलने का लेवल है वो धीरे धीरे ट्रेल होते चलना चाहिए ऊपर, ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो है उसमें बना सके। सो जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड है बड़ा सिंपल सा है। और उसके अंदर में क्या मेथड है कि एक रेड कैंडल के बाद में अगर दो लगातार ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो उसके नीचे हम अपना सपोर्ट लगा देते हैं। कि अगर स्टॉक जो ऊपर जा रहा है, अगर एक रेड कैंडल और दो ग्रीन कैंडल के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ, स्टॉक अगर उसके नीचे जाएगा तो मैं काट दूंगा और अपना जो प्रॉफिट है वहां बुक कर लूंगा। ठीक है। और उसके बाद में जब भी अगली बार हमारे को एक रेड कैंडल और दो ग्रीन कैंडल दिखते हैं, उसको हम ट्रेल कर देते हैं ऊपर। तो फर्ज कीजिए जब 2023 में जब अगर आपने लिया होता है इसको, तो आपका स्टॉप लॉस रहता है अराउंड 77। और उसके बाद में फरवरी में जब दोबारा से ये पैटर्न बना, तो आपका स्टॉप लॉस 77 से उठ के 87 हो जाता है, जो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है। अब ये जो चीज़ है ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। मैं वीकली चार्ट यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में। आप ये चीज़ 5 मिनट चार्ट्स पे भी कर सकते हो, 1 मिनट चार्ट पे भी कर सकते हो। हर एक के ऊपर में ये सेम ही तरीके से काम करता है और रिजल्ट्स भी आपको सेम ही मिलेंगे। राइट। सो ये करते करते व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ आज के डेट में जो हमारा लास्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था एनसीसी का, वो था यहाँ पे ओवर हेयर। जो एक फ्लैश गिरावट आई थी सितंबर अक्टूबर के महीने के अंदर में। और यहाँ पे जो हमारा लास्ट स्टॉप लॉस था वो यहाँ बन के आ रहा था 136 का। और यही मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, एनसीसी की जब स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स गिरे थे और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी, तो मैंने यही कहा था कि जब तक ये 136 के नीचे नहीं चले जाता, तब तक इसकी जो रैली है, जो ये 70-80 रुपये से स्टार्ट हुई है, वो अभी तक इंटैक्ट है। ठीक है। तो 2 हफ्ते पहले जो गिरावट आई और जो रेड कैंडल बना, अब उससे फायदा क्या हो रहा है हमारे को, कि वो 18 दिसंबर के हफ्ते में वो गिरावट तो आई, स्टॉक 5% फिसल भी गया। उसके बाद अब हमारे को कंटिन्यूसली 2 ग्रीन वीक्स मिल गए हैं। तो दोबारा से हमारा जो पैटर्न है रेड ग्रीन ग्रीन का, जहाँ पे पहले स्टॉप लॉस था 136 का, अब वो उठ के आ गया है यहाँ पे। और ये लेवल कौन सा है? सो दिस लेवल इज बेसिकली 154, 154.65। तो आप 154 मान के चलिए कि अगर आपको वीकली क्लोजिंग 154 के नीचे मिलती है अब आगे कभी भी, तब आप समझ सकते हो कि ये जो पूरा रैली था अब वो कहीं ना कहीं ओवर है और करेक्शन के अंदर में स्टॉक जाएगा। बट तब तक के लिए आप 154 पे अपना आप लेवल लगा के रख सकते हो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड दैट आई हैव डिस्कस्ड टाइम एंड अगेन ऑन माय चैनल, कि जब भी आपको ऊपर की तरफ में एक स्टॉक के अंदर में रैली में पार्टिसिपेट करना है, दिस इज़ द वे टू डू इट। सो जो रेड वीक बना था 2 हफ्ते पहले, उसका फ़ायदा अब हमारे को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे को अब वही रेड वीक एज अ सपोर्ट काम आएगा। और ये हफ्ता ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कल का सेशन बचा हुआ है। बट अगर कल ये ऑब्वियसली अगर 167 के ऊपर बंद होता है, तो ये ग्रीन कैंडल में एक फिनिश होगा और वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल कर सकते हो। बात करेंगे एनसीसी के वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस थोड़े अपर साइड पे ही हैं अभी। लेकिन इस टाइम पे शायद ही कोई स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर ऐसा होगा जिसके वैल्यूएशंस ऊपर नहीं होंगे। अगर हम देखेंगे तो एनसीसी का जो इस टाइम पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 18 के करीब है। और हिस्टोरिकली पिछले 10 साल में इसको जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिलता है वो 16 का मिलता है। तो वहाँ से लगभग 10% येस डेफिनेटली ये ऊपर है। लेकिन जब तक रैली चल रही है, यू शुड बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन एनसीसी। अगर आपने कहीं पे भी दे रखा है 140, 150, 160 पे, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको यू शुड फॉलो दिस मेथड इन एनसीसी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो एनसीसी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स और जो सपोर्ट का मैंने बात किया वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। आई विल ट्राई एंड सॉर्ट द क्वेश्चन आउट। और मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।